स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। ईश्वर की आशीर्वाद सदैव हमारी ऊपर बनी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि है ईश्वर हम सब पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वयं को कैसे बदलें। वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप न करें। अगर आप स्किप करते हैं तो पूरी बातें समझ नहीं आएगी और आधी अधूरी बातें सुनकर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में इंद्रदेव नाम का एक लड़का रहता था। उसका उम्र लगभग 25 वर्ष था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था और नौकरी की तलाश और जिंदगी को लेकर शिकायतों से भरा हुआ रहता था। हर रोज की तरह सुबह वह चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठकर यही कहता है, देश में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, लोग बेईमान हैं और ये दुनिया ही खराब है। लोग उसकी बातें को सुनते, सिर हिलाकर अपनी अपनी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इंद्रदेव वहीं अटका रहता, शिकायतों और निराशा में डूबा हुआ। फिर एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। इंद्रदेव ने सोचा, चलो इनके पास चलते हैं, शायद ये दुनिया बदलने का कोई उपाय बताएं। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, ये दुनिया बहुत खराब और गुरूर है। लोग बदलना ही नहीं चाहते, इसका कोई उपाय है? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें वाकई दुनिया बदलनी है। इंद्रदेव ने उत्साह उमंग में कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे आश्रम आ जाना, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अगले दिन इंद्रदेव आश्रम पहुंचा, गुरुजी से मिला और गुरुजी ने उसे सिखाया। गुरुजी ने उसे एक बड़ा सा आईना के पास ले गए और बोले, इंद्रदेव जाओ, इस आईने में देखो और तुम्हें जो चेहरा दिखे उसे बदल दो। इंद्रदेव आईने के सामने जाकर हंस पड़ा और बोला, गुरुजी, ये कैसा मजाक है? मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, ना कि अपना चेहरा नहीं। गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, दुनिया उसी तरह दिखती है जैसे तुम्हारी नजरें हैं। अगर तुम उदासी और गुस्से से देखोगे तो हर जगह कमियां लगेगी, लेकिन अगर तुम खुद मुस्कुराओगे तो दुनिया भी बदली बदली लगेगी। इंद्रदेव को गुरुजी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कोशिश करने का सोचा और अगले दिन उसने तय किया कि आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, बस लोगों से मुस्कुराकर हंसकर बात करूंगा। अगले ही दिन इंद्रदेव चाय वाले के दुकान गया अपने दोस्तों से बातचीत करने। लेकिन चाय वाले ने पूछा, क्या बात है इंद्रदेव, आज तो चेहरा खुशी से चमक रहा है। इंद्रदेव जब चाय वाले के दुकान से वापस घर आ रहा था, बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा इंद्रदेव, तुम्हारी बातों में आज मिठास है। इंद्रदेव को यह बात अजीब लगा। उसने तो बस अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन माहौल भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बाद इंद्रदेव का पुराना गुस्सा और शिकायतें फिर लौटने लगी। बस में भीड़ थी, लोग धक्का दे रहे थे, एक दुकानदार ने ज्यादा पैसे ले लिए। इंद्रदेव सोचने लगा, देखा, यही है असली दुनिया। शाम को वह फिर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, ये दुनिया सच में मतलबी है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा, बदलाव आसान नहीं होता। जैसे खेत में बीज डालने के बाद रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही अपने विचारों को रोज सींचना पड़ता है। अगर तुम बीच में हार मान लोगे तो पुराने बीज फिर उग आएंगे। इंद्रदेव ने ठान लिया कि वह रोज अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करेगा। शिकायत की जगह आभार व्यक्त करेगा।
गुस्से की जगह धैर्य रखेगा, दोष देने की जगह समाधान सोचेगा। धीरे धीरे उसके दोस्त, पड़ोसी और यहाँ तक कि घर वाले भी कहने लगे, इंद्रदेव तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। एक साल बाद इंद्रदेव अपने पुराने चाय वाले ठिकाने पर बैठा था, लेकिन अब माहौल अलग था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कोई शिकायत नहीं कर रहा था। इंद्रदेव ने महसूस किया कि दुनिया तो वही है, लेकिन मेरी सोच और व्यवहार ने मेरे आसपास की दुनिया बदल दी है। गुरुजी की बात उसे पूरी तरह समझ आ चुकी थी। अगर आईना साफ चाहिए तो अपना चेहरा साफ करो। अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। दुनिया को बदलने का सबसे आसान और सशक्त तरीका है खुद से बदलाव करना। जब आप मुस्कुराते हैं, ईमानदारी रखते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका असर आपके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज पर पड़ता है। यही वह लहर है जो धीरे धीरे पूरे सागर को हिला देती है।